जीत बीजेपी की, टेंशन में सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 में बीजेपी का कब्जा होने के बाद अब झारखंड में भी सरकार चला रही पार्टी में थोड़ी खलबली दिखाई देने लगी है। झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी सरकार चला रही है। ऐसे में इस बात को लेकर अब चर्चा तेज होने लगी है कि राज्य में आने वाले समय में महागठबंधन की गांठ कहीं ढीली तो नहीं पड़ जाएगी। रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के आए चुनाव परिणाम। 4 राज्य भगवा से रंगे। चुनाव परिणाम का असर झारखंड तक। झारखंड विधानसभा हुई भगवा में। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कतई मत समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के जश्न की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं झारखंड विधानसभा की, जहां 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का असर कुछ यूं नजर आया जिससे नजारे भगवा में हो गए। बीजेपी के विधायक भगवा भगवा हुए तो झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी भगवा रंग चढ़ा रहा। आने वाला समय झारखंड में भी भगवा लहरेगा। आज जिस तरह से कल परिणाम आया और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में पूरा भगवा लहर गया, आने वाले समय में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए ये एक सबक है कि देश में लोग विकास चाहते हैं, देश में लोग शांति चाहते हैं, देश में लोग माफिया राज नहीं चाहते हैं। इसका परिणाम 4 राज्यों का चुनाव है। मैं बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं, नेताओं को देता हूं, जिनके नेतृत्व में और खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत विश्व के पटल में आगे बढ़ रहा है। झारखंड में भगवा रंग हो जाने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड में चल रही सरकार के लिए खतरा है। सवाल ये कि जेएमएम ने पहले भी झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, तो क्या अब फिर से वही स्थिति बन सकती है। सवाल ये भी कि क्या इन परिणामों के बाद गठबंधन से चल रही सरकार में गठबंधन की गांठ ढीली हो जाएगी। चुनाव है, चुनाव में वैसे ही चीजें आती हैं। एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। तो सभी जीतने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी ये देश का लोकतंत्र का ये पर्व एक समंदर की तरह है। किस तरफ लहर उठेगी, किस तरफ घटेगी, किस तरफ बढ़ेगी, कितनी ऊंची जाएगी, कहाँ तूफान आएगा, कहीं थोड़े छींटे पड़ेंगे, ये सारे होते रहते हैं। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी चुनावें होंगी। परिणाम ऐसे आते हैं तो इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, तो हमने तमाम राज्यों में जब हमारी सरकारें गिराई जा रही थी, जब अन्य राज्यों में हम हार रहे थे, वैसी परिस्थिति में हमने यहाँ सरकार बनाने का काम किया था। तो जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि झारखंड का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक है, तो हम समझते हैं यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने बधाई तो दे दी और ये बात भी सच है कि परिणाम आते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही झारखंड में एक नया मोर्चा और बन गया है, जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, जिसमें निर्दलीय विधायक सरयू राय, आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, आजसू विधायक लंबोदार महतो, अमित यादव शामिल हैं। सुदेश महतो ने कहा है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस मोर्चे की स्थापना की गई है। तो क्या मोर्चा के बन जाने से सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अंदर विधानसभा के अंदर में काम करने का और दायित्व का जिस रूप से
परिपाटी चली आ रही है और जिस विषय को लेकर मन में टीस रह जाती है कि कई राज्य के ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय, जिसको शायद सदन के पटल पर रखना अनिवार्यता होती है, समय अभाव में सारी बातें पटल पर आ नहीं पाती है। सवाल तो तमाम है। स्थानीय नीति से लेकर भाषा विवाद तक सरकार के भीतर से ही तमाम आवाजें विरोध की उठ रही हैं। ऐसे में सरकार का गठबंधन कमजोर नजर आने लगता है और सरकार इन मुद्दों पर लाचार दिखती है। तो क्या ऐसे में सरकार के गठबंधन की कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है, सवाल है। या यदि सामने आती हैं चुनौतियां तो सामना कैसे करते हैं सीएम हेमंत सोरेन, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बिल्कुल, सवाल तो तमाम उठने लगे हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनसे परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्क्सिस्ट नेता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, जीत बीजेपी की तो क्या टेंशन झारखंड में बढ़ने लगी है? राणा साहब, जीत बीजेपी की हुई है, जीत के लिए विजेताओं को बधाई जी। लेकिन बाकी मनपुलाव देखिए, राजनीति आंकड़ों का खेल है। हम चुनाव जीतते हैं हारते हैं उससे मतलब नहीं है। दो टीम लड़ेगी तो एक जीतेगा एक हारेगा ही। देश ने कई बार इनकी हार देखी है, कई बार देखी है। फिर आने दीजिए समय, फिर दिखेगा आपको। लेकिन ये जो अभी झारखंड विधानसभा में जो आप उसकी चर्चा कर रहे थे, चुनाव के जीतने से मदांध नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम की जीत है इनकी। ये अब क्योंकि इसके आगे कुछ बोलना जनादेश को ठेंगा दिखाने के बराबर होगा। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इनका कार्यक्रम अच्छा हुआ, ये जीते। हम अपनी पार्टी में जो हमारी कमियां रही हैं, हमने झारखंड में चिंतन शिविर का आयोजन किया है और ये रिजल्ट आने के पहले किया है सर। 3 जगह हो चुका है। कल डाल्टनगंज में ये संवाद स्थापित हो रही है। फिर एक दिन वहां होगा। मेरा ये निवेदन है कि विजेता जो चुनाव जीत गए हैं वो आम जनता से जुड़े रहें। हमारी पार्टी अपना कार्यक्रम तय करेगी, हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक एक सवाल आपने किया कि क्या गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा, तो राणा साहब हम आपका ध्यान खींचते हैं 2-3 साल पहले से। सरकार जब झारखंड में बनी तब से कई बार आपने सुना होगा कि अब सरकार झारखंड की गिरेगी, अब गिरा देंगे। ये मनपुलाव पकाते रहे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखते रहे, झारखंड की सरकार निर्वाचित सरकार है, चलेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है, हम अपने कमियों पर चिंतन में लगे हुए। ठीक है अमित जी, आपको बधाई भी मिल गई और साथ में यह भी कह दिया कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं झारखंड में, ये जनादेश को ठेंगा दिखाने वाली बात है। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि आज के समय में वो ठीक से हंस भी नहीं सकती है। यदि ज्यादा हंसेगी तो लोग उस पर हंसेंगे। तो ये स्थिति आज कांग्रेस की आ गई है। और देश, आप देखिए देश किस मूड में जा रहा है। देश इस मूड में जा रहा है कि कांग्रेस को किस तरह से पूरे देश में समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, एक बार आपको ध्यान में होगा राणा जी, कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि गांधी जी तो समाप्त करना चाहते थे, उस समय ही समाप्त हो गया रहता कांग्रेस, तो आज ये दिक्कत नहीं आती। आज ये परिवारवाद की राजनीति चल रही है, वो खत्म हो जाती। और आप पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि परिवारवाद जहां जहां लड़ा है वहां वहां हारा है। और ये चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में भारत की जनता, झारखंड की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो मैं अपने विधायकों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन के आज विधानसभा में जाने का काम किया।
और लक्ष्मीनारायण दीक्षित जी को बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है कि जिस दिन नहीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट कर दिया था, तो आज यदि भगवा वस्त्र पहन के माननीय विधायकगण आज यदि सदन में जा रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत होना चाहिए? अरे बेशर्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको आनी चाहिए। और सुन लीजिए, प्रयोग करिए, लक्ष्मी नारायण दीक्षित जैसे लोग, लक्ष्मी जी प्रयोग करिए, नहीं तो खड़े शब्द सुनने पड़ेंगे। इनको तो ये खड़े शर्म नहीं शब्द आ रहा सुनने है पड़ेंगे। कि आज ठीक है। ये लोग अपने राष्ट्रीय हाँ ठीक है सुशांत जी, हाँ ठीक है हटाने का काम करें, ठीक है गांधी को महासचिव से हटाने का काम करें। ठीक है अमित जी ठीक है घर से ले जाने का काम कर रहा है। अमित जी ठीक है। सुशांत जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि अब जिस तरह से बीजेपी बाकी 4 राज्यों में भी मजबूती के साथ आई है, तो क्या ऐसे में सरकार के लिए कुछ खतरा हो सकता है? क्योंकि आरोप पहले से लगे। आदर करते हैं, लेकिन आज मर्यादा कांग्रेस ने अमित जी और लक्ष्मी जी, राहुल गांधी को हटाया अमित जाए, जी और तिवारी जी, हटाया जाए, सोनिया गांधी से इस्तीफा लिया जाए, अमित जी और तिवारी जी, अमित जी और तिवारी जी, अध्यक्ष बने। अमित जी और तिवारी जी, ये बात बोल सकते हैं? अमित जी और तिवारी जी, दोनों से निवेदन है कि सवाल पर रहे, मुद्दे से ना भटके। हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है। ठीक है ना, ठीक है, आपकी बात आ गई। अमित जी आपकी बात भी आ गई। लक्ष्मी जी आपकी भी बात आ गई है। शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। लक्ष्मी जी, हम सुनने के लिए तैयार लक्ष्मी हैं। जी, लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिए बस। शब्दों की क्या मर्यादा। अमित जी, अमित जी चुनाव की करारी हार के लिए अमित जी, शब्दों की मर्यादा, एक शब्दों की लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मीचंद दीक्षित जी, अमित जी फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से अपना सवाल पूछ लेना, लेकिन पहले सबसे एक सवाल होने दीजिएगा। सुशांतो जी, 4 राज्यों में बीजेपी मजबूती के साथ आई, तो क्या ऐसे में झारखंड में कुछ खतरा नजर आता है सरकार के लिए? क्योंकि आरोप पहले से लगे हैं कि बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। देखिए, भाजपा झारखंड में जितने सीट आ गए, ये भाजपा की सबसे बड़ी सीटें हुई। भाजपा झारखंड में नहीं सकेंगे। देखिए, झारखंड है, ये जान लीजिए ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पर 5th शेड्यूल एरिया है, जिसमें 28 सीट आते हैं, जिसमें भाजपा 26 सीट हार गए। ठीक है, और दोबारा नहीं जीत सकते। ये पूरे हैं, ये पिछली सरकार ने ये बना के चले गए कि अभी नहीं हो सकते हैं, बाद में कभी सोच सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अमित जी के एक जवाब हम देना चाहते हैं। अमित जी की क्वेश्चन है वो कि गांधी जी ने कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, अमित जी कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी को आरएसएस से खत्म कर दिया, गोलियों से, मिस्टर गॉडसे। ये बात है, ये सोचने की जरूरत है, इसको सोचिए क्या। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुशांतो जी ये है, सुशांतो जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार के गठबंधन के अंदर से तमाम आवाजें निकलकर सामने आती हैं, चाहे स्थानीय नीति को लेकर हो, चाहे भाषा विवाद को लेकर हो, तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर एक कमजोरी नजर आती है और जिसका फायदा उठाया जा सकता है? नहीं, देखिए, राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, देखिए हमारे तिवारी जी भी बहुत दूर रहते हैं राजधानी से, अमित जी को झारखंड के बारे में उतने ही नहीं है, हम लोग डेली रहते हैं। आज आपको बता देगा, आज हम लोग बैठक किए, आज बैठक करके आपको तैयारी कर रहे 1932 किस तरह से स्थानीयता बनेगा, उसका ड्राफ्टिंग का पहला रोज था, जिसमें उस जगह बैठ के हम लोग, हमारे सीनियर लीडर कर्मा उरांव से लेके सब बैठे थे और बैठ के उसको ड्राफ्टिंग होने की बात है और हुई नेक्स्ट। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में 32 की खतियान आने पर अगर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी पार्टी को होगी तो वो होंगे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी 32 के खतियान से बाहर की पार्टी है। बीजेपी 32 की खतियान को अधीन नहीं करते हैं। बीजेपी में आप कुर्सी को भी देख लें कि वो क्या हालत में है, नहीं है। इसलिए हमारे राज्य में 5th शेड्यूल एरिया में भाजपा नहीं आ सकते, क्योंकि ये छोटे राज्य है। छोटे राज्य में देखिए, जिस तरह से मायावती को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगाया काम पे, उसी तरह से हमारे माननीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी को भी सेम कंडीशन में लगाए थे जेवीएम में रहते हुए, लेकिन मायावती से सक्सेस हो गए, लेकिन बाबूलाल जी के इसमें वो नहीं सके भाजपा, और यहाँ पर पटकनी खाई।
ये चीज है। मायावती की जहां जहां सीट थी, मायावती ने बीजेपी को जहां कैंडिडेट दिए वहां मायावती अपनी कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन जहां पर दूसरी जो एंटी पार्टी है वो कैंडिडेट दिए वहां पर वो निर्दलीय को भी अपने सिंबल देके वहां हराने की काम किए। इसमें क्या हो कि दलित वोट एक तरफ चले गए। ठीक है, पॉलिटिक्स होते हैं ऐसा, लेकिन हर राज्य में ये संभव नहीं है। हमें लगता है कि पहले हमें देखना चाहिए। बंगाल में भी हम करने की कोशिश किए थे। बंगाल में पॉलिटिक्स है, राजनीति है, लोगों में बात करते हैं, राजनीति समझते हैं आपका। और ये बताइए कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 14 से 15 करोड़ को बोलते हैं कि हमने मतलब आपको चावल दिया, राशन दिया। आप बताइए, जिस राज्य को आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर उस राज्य में आप 13 से 14 करोड़ लोगों को अगर आप चावल देते हैं, चावल पर अगर वोट मांग रहे, तो मतलब इस देश की क्या हाल हो गए, जिसमें 80 करोड़ लोगों को ने प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने राशन दिया, और उस देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकती है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी, बोलने का अवसर राणा साहब हमको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल दो मिलेगा। आदमी आप ही के बैठे पास हुए आ रहा हैं। हूं, सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा आराम से। और सवाल मेरा यह है कि अभी तक तो 2 मोर्चे थे, अब एक और तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा हो गया, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। और सुदेश महतो ने कह दिया है कि जो भी जनता की आवाज होगी उसे उठाने का काम इस मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। राणा साहब, राजनीति करने का सबको अधिकार है। अभी तो झारखंड में आप पार्टी भी दिखाई देने लगी। आपके भी लोग टोपी पहन करके और झंडे लेकर के निकल रहे हैं। कल देखा मैंने एक जगह आपके लोग जुलूस निकाल रहे थे। जीत हुई पंजाब में, जुलूस निकला यहाँ। राजनीति करने का सबको अधिकार है। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक नहीं, अधिकार तो सबको है, तो क्या क्या मुश्किलें बढ़ेंगी इससे? नहीं, कोई मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। जनता की आवाज नेताओं को उठाना चाहिए। अच्छा है कि जनता की आवाज को सरकार के संज्ञान में ये लाने की कोशिश करेंगे, आना चाहिए। स्वागत करेंगे हम उसका। अच्छे सुझाव होंगे, सरकार उस पर संजीदगी से विचार करेगी और कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो लार टपक रहा है, लार, ये देखिए, निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करना और निर्वाचित होना दोनों दो बात है राणा साहब। ये निर्वाचन इनका हुआ है, 4 राज्यों में ये चुनाव जीते हैं। मैंने इनको बधाई दी, विजेताओं को शुभकामना देता हूं फिर से मैं। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि गलत हरकत से बाज आए। मदांध जीत की खुशी में मदांधता अच्छी बात नहीं है। ये जीते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। जनादेश का आदेश सर माथे पर, हम पार्टी में अपना चिंतन कर रहे हैं। याद होगा इनको। नहीं तो क्या इस चीज का डर रहता है लक्ष्मी जी? क्या इस चीज का डर रहता है कि कहीं आपके विधायकों को तोड़ ना लिया जाए? नहीं सर, आप देख रहे हैं, गिनती हुई नहीं है, विधायक कैद किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि ये करें, इनको जो करना हो। इनको शायद याद नहीं है, 1980 में इनके 2 मेंबर थे लोकसभा में। ये विधानसभाओं की बात हो रही है। तो राजनीति में चुनाव आते हैं, जीत हार लगा रहता है। देश रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपना कार्यक्रम तय करती हैं। कार्यक्रम के आधार पर हम जनता के पास जाते हैं। हो सकता है कि हम असफल हुए। असफलता ये बताती है राणा साहब कि सफलता के लिए भरपूर कोशिश नहीं की गई। हम असफलता को स्वीकार करते हैं और इनकी सफलता को फिर से बधाई देते हैं। ठीक है अमित जी, ये जो विधानसभा के भीतर भगवा पहनकर चले जाना। एक बात, हाँ। इन्होंने एक बात कहते हुए ये कहा था कि जहां जहां परिवारवाद है वहां हार गए। तो क्या राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह परिवारवाद के अंतर नहीं आते हैं क्या? और वो तो चुनाव जीत गए, वो तो नहीं हारे। ऐसा नहीं है। जनता का आदेश सर्वोपरि है। जनता ये देखती है कि किसको चुनाव जिताना, किसको हराना, क्या कार्यक्रम है, पार्टी की नीतियां क्या है, निर्णय क्या है। हम अपने निर्णयों पर विचार कर रहे हैं सर। हम चिंतन शिविर और आयोजित किए, हम देखते हैं। ठीक है अमित जी, विधानसभा में यूं अब ऐसे भगवा पहनकर चले जाना किस तरफ इशारा है ये? देखिए, पहले मैं सुशांतु जी का जवाब दे देते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि यहाँ पर
आदिवासियों की सीट आरक्षित है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। ये जिस दल से आते हैं उनका दल का तो झारखंड में सफाया है, अपने दल की चिंता तो करना नहीं है, दूसरे दल की चिंता करना। हंसी आती है कभी कभी ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर हंसी आती है। ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, 1932 का ड्राफ्टिंग। मैं इसके साथ 4 दिन पहले नहीं, पहले मेरे सवाल पर आ जाइए ना अमित जी। इन्होंने बोला अमित जी। कि 32 का खतियान मुख्यमंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, आज तक तो लागू नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री में इतनी ताकत अमित नहीं जी है, पहले मेरे सवाल पर तो आ नहीं जाइए है अमित जी। वो लागू कर सके। अमित जी और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। अमित जी हम जिस दिन आएंगे, अमित जी शाम से आएंगे और ताकत से अमित जी आएंगे, लोग देखेगा। अमित जी और कांग्रेस मुक्त भारत आदिवासी को बरगला के अमित जी अमित जी सभी जिलों में अमित जी लगाया है। अमित जी पहले मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अमित जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए ना। आदिवासी यहाँ का दलित यहाँ का अमित जी यहाँ का एक मूलवासी भुगतने वाला है। अमित जी और ये लोग अमित जी ये लोग केवल ये गोल गोल घुमा हाँ ठीक है अमित जी पहले सवाल सुन लीजिएगा, कहानियां फिर बहुत होती रहेंगी। समाज के रक्षक नहीं, ये लोग समाज के भक्षक बने हुए हैं। अमित जी और अमित जी ऐसे लोगों को अमित जी पहले सवाल भी सुन लीजिए। अमित जी झारखंड में तो सरकार जनता उखाड़ के फेंक देगी। अमित जी अमित जी नहीं पड़ेगी। अमित जी अमित जी अमित जी और आप यदि अमित जी पहले सवाल सुन लीजिए। 5 साल पूरा करेगी तो कभी नहीं होगा। अमित जी जनता इसको उखाड़ के अमित जी फेंकेगी ऐसे अमित जी सरकार को। अमित जी अमित जी जी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। भाषण सुनने के लिए किसी को नहीं बुलाया। सवाल पर रहेंगे ज्यादा बेहतर होगा। जो आप सवाल कर रहे हैं उस पे लोग तो रहे। अब मेरा सवाल आपसे था, आप ही पता नहीं कहाँ की कहानियां सुनाने लगे, फिर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है बातें। तो रहे जो आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर किसने कहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? तो मेरा सवाल जो था आप भी तो उस पर रहिए ना। मेरा सवाल जो था आप भी तो उस पर रहिए। नहीं बोला हूँ भाई साहब। मेरा सवाल आपसे ये था कि अचानक से यूं विधानसभा के अंदर भगवा पहनकर जाने का इशारा क्या है? ऐसे दलाल हैं, ये लोग ऐसे जो बैठे हुए लोग हैं, दलाल हैं जो झारखंड को नहीं, पहले तो आप शब्दों नहीं शब्दों की मर्यादा रखिएगा अमित जी। अमित जी 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 शब्दों की मर्यादा रखिएगा। अमित जी अमित जी अमित जी चुनावी मंच नहीं है। नहीं बुलाइए अमित जी अमित जी हाँ अमित जी कोई चुनावी मंच नहीं है और ना ही किसी का भाषण सुनने के लिए यहाँ बुलाया गया। शब्दों की मर्यादा को रखा जाए। शब्दों की मर्यादा के साथ मैं बात कर रहा हूँ। नहीं ये शब्दों की मर्यादा नहीं होती ना, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। आप नेशनल चैनल के डिबेट शो में बैठे और आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, नहीं तो मुंह छिपाना पड़ेगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। मत उठाइएगा। उठा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप में और दिखा चुका है, वो दिखा चुका है। अमित जी अमित जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अमित जी हाँ लक्ष्मी जी अमित जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अमित जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि विधानसभा में यूं भगवा पहनकर चले जाने का इशारा आखिर किस तरफ है? इसी सवाल के जवाब पर रहिएगा। एकदम मैं तो बाकी कहानियां नहीं सुनूंगा। सैल्यूट करता हूं। हम फिर आपको बोल रहे हैं, मैं अपने विधायकों को सैल्यूट करता हूं कि आज पूरा विधानसभा भगवा में हो गया। आज पूरा विधानसभा भगवा में हो गया। और आप याद कीजिए इसी चैनल पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे थे और जब यही विधानसभा अध्यक्ष ने वहां पर ठीक है नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट करने का काम किया था। ठीक है शुक्रिया आपका लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। सुशांतो जी आपका भी शुक्रिया और अमित जी आपका भी शुक्रिया।
लेकिन फिर से आप सभी से यही अपील हर बार रहती है कि शब्दों की मर्यादा को रखा जाए, जो सवाल पूछे जाए उनके जवाब पर ही रहा जाए, ताकि जनता तक एक बेहतर बात पहुंच सके और जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं उन मुद्दों से भी एक बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सके। लेकिन यह तभी होगा जब सवाल के जवाब पर ही रहा जाएगा, कहानियां ना सुनाई जाएंगी। लेकिन जिस तरह से भगवा में हुई विधानसभा और उसके बाद सरकार को लेकर ये तमाम सवाल उठे हैं, ये सवाल अभी भी उठे हुए हैं कि क्या गठबंधन के अंदर से उठने वाली आवाजें गठबंधन को और सरकार को कमजोर कर रही हैं क्या? इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।